नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर। भालूबासा में डकैती का प्रयास, 10 जीवित बम के साथ एक पकड़ाया, एक भागने में सफल। कदमा उलियान में व्यवसायी के घर पिस्तौल की नोक पर लाखों की डकैती, पुलिस को खुली चुनौती। कदमा में बंद घर का ग्रिल तोड़कर चोरों ने 5 लाख के गहनों पर किया हाथ साफ। ओल्ड पुरुलिया रोड में अवैध गैस कटिंग गोदाम पकड़ाया, 200 से ज्यादा सिलेंडरों का भंडारण। और सरायकेला खरसवा पुलिस ने नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, इसका ताज़ा उदाहरण भालूबासा में देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े डकैती का प्रयास कर रहे 2 बदमाशों में से एक को लोगों ने पकड़ लिया। उसके पास से 10 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भालूबासा इलाके में डकैती द्वारा की जा रही डकैती को स्थानीय लोगों की हिम्मत ने नाकामयाब कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। उस युवक के पास से 10 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है और उसके भागने वाले साथी को पकड़ने के लिए पूरी एरिया को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा लाइन नंबर 5 के घर नंबर 137 के फ्लैट में 5वें तल्ले पर शर्मा पैकर्स एंड मूवर्स के मालिक अशोक शर्मा और उनका परिवार रहता है। अशोक शर्मा की पत्नी और घर के अन्य लोग घर पर थे कि 2 लड़के स्कूल बैग के साथ आए और कुछ सर्वे की बात कहकर दरवाज़ा खुलवाया और तत्काल महिला को अपने कब्जे में ले लिया और बम धमाका करने की धमकी देकर उसकी बेटी को बंधक बना लिया। हम लोग इस लाइन में एक शराब कार्यक्रम वहाँ पर ही मौजूद थे, तब तक हल्ला हुआ मोहल्ला में कि घर में 2 आदमी घुसे हैं, डकैती कर रहे हैं, एक बच्ची को किडनैप कर लिया है और उसके बाद वो उसको हाथ पैर बांध दिए हैं, जिसमें एक भागने में सफल हो गया जो रांची का बता रहा है जो पकड़ाया है, और एक जहानाबाद से आया हुआ जिसका बैग वो पकड़ाया है भालूबासा लाइन नंबर 5 फ्लैट नंबर 137 में। ये जो है जहानाबाद का है, सोनू कुमार नाम है। हाँ। और इसका साथ में एक रांची का लड़का राजू नाम है जो मोजर रखा हुआ था, ये चाकू रखा हुआ था सोनू कुमार। ये लोग घर में घुसा है, मेरा बहू को जो है ये लोग रस्सी से बांध दिया और मेरा पोती को जो है ये लोग का प्लानिंग था हाईजैक करने का घर में, और उसी प्लानिंग का हिसाब से कि घर में जो पैसा कौड़ी मिलेगा घर में वो भी लेंगे और वो इसको हाईजैक करके इसको ले जाएंगे और फिरौती मांगेंगे। वही प्लानिंग से ही ये लोग आया। आप खोल सकते हैं? अरे आप ही खोल सकते हैं। आप ही खोल सकते हैं। अरे सुमन हट जाओ ना। बोलिए है क्या? चेक करिए। चप्पल भागने का फिर आपने था। ओहो रस्सी फोटो खींचा, फोटो हाँ ले तो रस्सी उसी लाया है, सब वापस डाल दीजिए। उधर दूसरी ओर कदमा थाना क्षेत्र के उलियान में एक व्यापारी के घर में पिस्तौल की नोक पर डकैती से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जमशेदपुर में अपराध चरम पर है। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जमशेदपुर के भालूबासा में जहां अपराधियों ने डकैती की कोशिश की लेकिन जनता ने इसको नाकाम कर दिया, वहीं जमशेदपुर के ही कदमा क्षेत्र में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। कदमा थाना क्षेत्र के उलियान स्वर्ण पथ निवासी BC दास के घर में 4 अपराधी आए। मानिक दास का अपना राशन की दुकान कदमा बाजार में है। राशन दुकानदार को उन्होंने घर प्रवास दी और बोला कि उनको एक चावल चाहिए और ज़रूरी है, इस कारण वह चावल लेना चाहते हैं। इसके बाद व्यापारी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही लड़के अंदर आए वैसे ही सारे लोगों ने पिस्तौल निकाल ली और व्यापारी पर पिस्तौल तान दी और सबको अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों ने कहा कि उनके पास 6 गोलियाँ हैं और 6 लोग घर पर ही हैं, इस कारण वे लोग ज़्यादा हल्ला करेंगे तो पिस्तौल से भून दिए जाएँ। 2 बजे लगभग भैया का घर में आए, दुकानदार है, घर में आए कि चावल चाहिए उनको। चावल मांगने के चक्कर में बोला दाम वाम सब कर लिया। उसको बोला कि पेटीएम कर दे, बोला पेटीएम नहीं करेंगे, पेटीएम नहीं लेंगे, तो बोला कैश लेंगे। तो एक आदमी को और बुलाने के बाद बोला कि जैसे वो आदमी आया तो उसको बंदूक सटा दिया, सटा के अंदर ले गया, सबको बंद करके एक रूम में बांध दिया सबको, उसको पूरा घर को लूट के ले गया। शहर में चोरी की घटनाओं में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि अब लोग भयाक्रांत रहने लगे हैं। ताज़ा मामला कदमा का है, जहां चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है।
शहर में एक बार फिर चोर, लुटेरे और बदमाशों के गिरोह सक्रिय हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया। ताज़ा मामला कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां एक बंद पड़े क्वार्टर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना की। आए दिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरों का आतंक जारी है, जहां लगातार चोरों की घटना को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा फार्म एरिया क्वार्टर नंबर 20 के एक बंद पड़े क्वार्टर में चोरों ने करीब 5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घर के सदस्य सुनारी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, जहां देर रात चोरों ने क्वार्टर के पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमीरा में रखे गहने पर हाथ साफ कर दिया। लॉकर के अंदर एक बैग था, बैग लेके और एक लॉकर के अंदर और एक लॉकर उसमें क्या कल पूजा में जैसे रिटर्न किया, मतलब सबसे पहले हम खाना वाना खा के वापस आए देखते हैं आराम से, मतलब सब चीज़ लॉक, लाइट बंद है, गेट खोले ये लगे तो पहले गाड़ी अंदर कर देते, अभी तो कहीं जाना नहीं है। ये लगे दरवाजा खोले, देखते तो ये वाला दरवाजा ओपन है, मतलब चलो बारिश वारिश हुआ है, हवा आया, खुल गया हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये वाला दरवाजा के साथ साथ वो दरवाजा खुला, वो वाला रूम का दरवाजा खुला, जैसे अंदर जाकर देखते लॉक, मेरा लॉकर पूरा खुल के बिखरा पड़ा, पूरा गोल्ड कैश सब गायब है। ओल्ड पुरुलिया रोड में चल रहे गैस कटिंग के अवैध गोदाम में छापामारी की गई और बड़ी मात्रा में भंडारण पाया गया। राशनिंग विभाग की टीम ने आज़ाद नगर पुलिस के सहयोग से ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित एक गोदाम में छापामारी की। गोदाम में बड़ी संख्या में एम्प्टी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर का भंडारण पाया गया। यहाँ 83 घरेलू और 69 व्यावसायिक सिलेंडर मिले। गोदाम का संचालन कौन है, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है। विभाग ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कटिंग और अवैध कारोबार में कौन कौन संलिप्त है। वो थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओल्ड पुरुलिया रोड में संतोष स्टील ट्रेडर्स के सामने के एक बिल्डिंग में कुछ सिलेंडर्स अवैध रूप से रखे हुए हैं। उसकी जांच में हम लोग आए हैं, देखा कि मोस्टली खाली सिलेंडर्स हैं, 83 डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर्स हैं और 59 कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर्स। मोस्टली इसमें एम्प्टी सिलेंडर्स हैं। क्योंकि आज सारा गैस का एजेंसी बंद रहता है मंडे को, तो आज हम इसको सील करेंगे और इसका प्रतिवेदन देते हैं। अगर प्राथमिकी दर्ज करने की नौबत आई तो वो प्राथमिकी दर्ज होगी। क्या यहाँ से मतलब क्या है, सिलेंडर क्या मतलब 2 नंबर की है कि किसका है? ये तो प्रॉपर्टी ONGC की होती है ना, गैस का सिलेंडर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की प्रॉपर्टी होती है। सरायकेला खरसुआ पुलिस ने नक्सली के नाम पर रंगदारी के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसुआ पुलिस ने नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में 4 नक्सली समर्थकों को CL एक्ट के तहत 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सलियों का नाम जगदीश महतो, भक्तराज महतो, सोहन सिंह मुंडा और लक्ष्मीकांत अमीर बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से नक्सली संगठन के नाम पर साटा गया पोस्टर, नक्सली पर्चा, मोबाइल और प्रिंटर बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए सरायकेला SP मोहम्मद अरशी ने बताया, देखिए पुलिस हर तरह का अपराध रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें से कुछ हम लोग का फोकस एरिया होता है, स्पेशली जो महिलाओं से या लड़कियों से छेड़खानी का मामला होता है या उनका पीछा करना, उनको धमकी देना, उनको गालियाँ देना, तो इस पर बहुत विशेष फोकस है हम लोगों का। तो बीच में भी ऐसे कुछ मुद्दे आए हैं, पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी हाल फिलहाल में भी आदितपुर थाना क्षेत्र में एक महिला, एक छात्रा का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, एक व्यक्ति उनको बार बार फ़ोन पर अश्लील गालियाँ धमकी दे रहा था, तो उसको कल पुलिस ने, परिवार ने जब कंप्लेन किया तो पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ के जेल भेजा। तो एक संदेश देना चाहते हैं और खासकर सरायकेला खरसुआ जिले की जनता को कि महिला जो है, महिला हमारे जिले में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मनीफिट गुरुद्वारे के पूर्व प्रधान और वर्तमान कमेटी के लोगों के बीच खर्च के ब्यौरे को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा और तू-तू मैं हुई। मनीफिट स्थित गुरुद्वारा में पूर्व प्रधान द्वारा खर्च का ब्यौरा देने के लिए लगातार आनाकानी करने पर गुरुद्वारा के एक प्रतिनिधिमंडल बारीडी विजय गार्डन स्थित उनके आवास पहुंचा, जहां गुरुद्वारा के पास वापस करने की मांग की। पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह से लगातार पूर्व में खर्च किए गए पैसों का हिसाब की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के मनीफिट गुरुद्वारा का चुनाव होने के बाद नए प्रधान को अपने कार्यभार संभालना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि बारीडी विजय गार्डन के रहने वाले पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह अपने कार्यकाल में गुरुवार के खर्च की गई हिसाब का ब्यौरा अभी तक कमेटी के सामने नहीं रखा है, जिसको लेकर नई कमेटी के लोगों में नाराज़गी है।
वहीं सोमवार की सुबह मनीफिट गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने अहले सुबह बायडी स्थित विजय गार्डन पूर्व प्रधान के आवास पहुंचे और पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह से गुरुद्वारा के पैसे का हिसाब मांग लिया। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे हिंदू राष्ट्र सेना ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए चौक का नामकरण और प्रतिमा स्थापना की मांग की है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर सोमवार को हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा मरीन ड्राइव स्थित चौक पर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और चौक में प्रतिमा स्थापना के साथ साथ चौक का नामकरण भी शहीद के नाम पर करने की मांग की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग, मैं संजीव गुप्ता, हिंदू राष्ट्र सेना जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से, हम लोग यहाँ वीर शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पे यहाँ उपलब्ध हुए हैं। उनको उनके फोटो पे माल्यार्पित करते हैं और हमें प्रशासन से मांग करते हैं हम लोग कि इस चौक पे भव्य मूर्ति बनाया जाए। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने पेंशन की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि जिले में गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या सीमित है और इनमें प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार की ओर से अव्यवहित उपार्जित के समतुल्य राशि भुगतान की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है। मैं विजय प्रताप सिंह जैन कमानी हाई स्कूल से बिस्कुटपुर से 2018 में सेवानिवृत्त हुआ। कैबिनेट की मीटिंग के अनुसार फैसला हो गया कैबिनेट में कि सारा का सारा जो ईएल का पैसा है, आदेश निकला हुआ आदेश प्रपत्र मेरे पास है कि सबका पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए, जितना बकाया है। लेकिन सरकार के फैसले पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान। मानव रक्षक संस्थान द्वारा जिला प्रशासन से कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की सूची मांगी गई है ताकि प्लाज्मा डोनेट हो सके। मालूम हो कि जिले में कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों द्वारा यदि प्लाज्मा डोनेट किया जाए तो कोरोना संक्रमण का रिकवरी दर को बढ़ाया जा सकता है। इसी संदर्भ में मानव रक्षा संस्थान ने उपायुक्त से मिलकर स्वस्थ हो चुके लोगों की जानकारी मांगी है ताकि प्लाज्मा कैंप बनाया जा सके। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे जमशेदपुर में कोविड लगातार बढ़ रहे हैं और हमारे पास जो है प्लाज्मा के लिए रेगुलर कॉल आ रहा है। क्योंकि हमारे पास डिटेल के अभाव के कारण हम किसी को भी प्लाज्मा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं ताकि डीसी साहब हमें डिटेल उपलब्ध करवाए जो भी, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जमशेदपुर में कोविड का रिकवरी % काफ़ी अच्छा है। तो अगर हमारे पास कोविड रिकवर पेशेंट का डिटेल होगा तो हमें जो है प्लाज्मा मुहैया कराने में आसानी होगी और हम लोगों को जागरूक करेंगे। सफाई कर्मियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर झामुमो नेता श्यामल रंजन सरकार ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए पहल करने की अपील की है। ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिए जाने तथा सफाई के अलावा अन्य मद में काम कराए जाने की शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रशासन से की है। उनका नेतृत्व कर रहे श्यामल रंजन सरकार ने कहा कि ठेकेदार की मनमानी के चलते 100 से ज़्यादा सफाई कर्मियों के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आज हम लोग का टिस्को हेल्थ डिपार्ट का जो मजदूर है उसी का डीएलसी में हम लोग का वार्ता है। विगत एक सप्ताह से ये मजदूर स्ट्राइक पर है। आज हम लोग का पूर्ण विश्वास है जो डीएलसी साहब ये मजदूर को न्याय देंगे। क्या दिक्कत है मजदूर के साथ? दिक्कत यही है जो इन लोग का जो संख्या है 2 ब्लॉक में 80 मजदूर है, सबको काम नहीं मिल रहा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900, 916297455.